14 साल तक भगवान वनवास में रहे। और जब कैकेयी ने धुतकार दिया, जब कैकेयी ने मंथरा को छोड़ दिया तो मंथरा अपनी कुटिया में गई और 14 साल तक अपने कुटिया के अंदर पड़ी रही। दरवाजे पर खाना भेज देते थे, मन में आया तो खा लिया, नहीं आया तो नहीं। पड़ी रही वह मंथरा और पड़ी पड़ी राम का चिंतन करती रही। और जब भगवान राम आए और राम ने सुना, भगवान ने पूछा मंथरा कहाँ है, जिसने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा, उसकी दशा क्या है, कैसी है। माँ कैकेयी ने कहा बेटा फिर उसको बाहर मत लाना, बस उसको पड़ी रहने दे वही, उससे जब तक वो बंद रहेगी तब तक संसार में सुख और शांति, यश और कीर्ति रहेगी। अगर वो मंथरा फिर बाहर आ जाएगी तो मन की वृत्तियों में बैठ जाएगी, और मन की वृत्तियों में अगर मंथरा बैठ गई तो मनुष्य का जीवन निसफल हो जाएगा, उसका जीवन निसफल हो जाएगा। इसलिए उसकी तरफ मत जाना। भगवान ने कहा नहीं, वो 14 साल से मेरी प्रतीक्षा कर रही है कि राम जब आएगा तब मेरा उद्धार होगा। राम से कहूंगी मेरा उद्धार कर दो, मैंने तुम्हें वन भेजा है। आज वही भगवान का चिंतन करती हुई, परब्रह्म परमात्मा का वंदन करती हुई गए भगवान। खोले द्वार, और जब भगवान ने दरवाजे खोले तो उसके जैसे ही द्वार भगवान खोलते हैं, और भगवान ने जैसे ही द्वार खोले देखा तो एक दिव्य प्रकाश मंथरा के द्वार पर। मंथरा ने हाथ जोड़ करके भगवान की विनती की, हे प्रभु मेरा उद्धार कर दो। भगवान ने कहा इस युग में नहीं, इस त्रेता युग में नहीं, द्वापर में तुम्हारा उद्धार कर। वही मंथरा बोला द्वापर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बोला अपने पापों का प्रायश्चित कर। वहां भी कंस की सहचारिका बनी, सेविका बनी, उस कंस का ही चिंतन करती रही। लेकिन जब भगवान आए तो भगवान को नहीं पहचाना। भगवान ने कहा कितनी सुंदर हो, वचन दिया था तुम्हें, तुम तो नहीं पहचान रही हो। जोर का झटका लगाया दाहिने पैर से अपना, उसका दाहिने पैर का अंगूठा दबाया और जोर का झटका लगाया। उसका जो सर्वांग सुंदरता, अर्थात इस कथा से ज्ञान मिलता है हमारे अंदर जो टेढ़े मेढ़े विचार हैं, जो शत्रु हैं हमारे अंदर, है ना। टेढ़ा मेढ़ा जीवन क्या है, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविद्या, ये 6 शत्रु जब जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो ये जीवन कुब्जा जैसा बन जाता है। लेकिन इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त तब होती है जब ज्ञान रूपी ज्योति भगवान का चिंतन हम हृदय से करते हैं, तो ये समस्त शत्रु हमारे नष्ट हो जाते हैं और हमें जीवन में सर्वांग सुंदरता प्राप्त हो जाती है। आपको देखा, बोला चलो मेरे महल। भगवान ने कहा अभी नहीं, रुक जा, आऊंगा तेरे पास, पहले मेरा भजन कर। भगवान को देख करके सोच रही है कि अगर ये मेरे पति इतना सुंदर है, आसक्तियां हैं तेरे जीवन में, और वचन दे दिया है कि आऊंगा तेरे महल में, एक दिन तेरे घर में भोजन करूंगा और तेरे इस अहंकार को, इस आसक्ति को मिटा करके और पुनः तेरा उद्धार करूंगा। आगे बढ़े भगवान, आगे जाते हैं तो यहाँ कंस की नगरी में भगवान शिव का एक बहुत सुंदर मंदिर है। वहां पर एक धनुष है और कंस को ये ज्ञान है कि जिस दिन ये धनुष टूटेगा उस दिन तेरा काल तेरे सन्निकट होगा। जिस दिन ये धनुष टूटेगा उस दिन तेरा काल तेरे निकट होगा। भगवान गए, द्वारपालों से कहा अरे भाई क्या बात है, बड़ा। भगवान सबसे पहले भगवान शिव का वंदन किया। भगवान शिव का चिंतन करते हुए नागेंद्रहारा यत्रिलोचनाया भस्मांगरागा महेश्वराय पुष्प तस्मै मकाराय नमः शिवाय।
शिवाय